दोस्तों, कहानी शुरू होती है लखनऊ की गलियों में, जहाँ पुरानी हवेलियाँ और नई चमक एक साथ सांस लेती हैं। एक लड़की थी, अनन्या। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में एक अनजान सी बेचैनी। अनन्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी किताबों और कविताओं में खोई रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई आर्यन से। आर्यन एक रहस्यमयी लड़का था, लंबा, गहरी आंखों वाला और एक मुस्कान जो दिल को छू लेती थी। वह कॉलेज में नया था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आया था। अनन्या और आर्यन की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। एक पुरानी किताब पर दोनों की नजरें टकराईं और फिर शुरू हुआ एक अनकहा रिश्ता। कुछ हफ्तों बाद अनन्या को आर्यन के बारे में अजीब सी बातें पता चलीं। वह रात में अक्सर गायब हो जाता था। कॉलेज के बाद वह किसी से नहीं मिलता और उसका फोन हमेशा बंद रहता। अनन्या का मन बेचैन था। वह आर्यन से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसका रहस्यमयी व्यवहार उसे डराता था। एक रात उसने फैसला किया कि वह आर्यन का पीछा करेगी। रात के अंधेरे में अनन्या ने देखा कि आर्यन एक पुरानी सुनसान हवेली में घुसा। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन प्यार ने उसे हिम्मत दी। वह चुपके से हवेली में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक कमरे में उसने आर्यन को एक तस्वीर के सामने खड़े देखा। तस्वीर में एक लड़की थी जो बिल्कुल अनन्या जैसी दिखती थी। अनन्या ने जब आर्यन से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, यह मेरी बहन थी, अवनी। वह 2 साल पहले इस हवेली में गायब हो गई थी। मैं हर रात यहाँ आता हूँ, उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अनन्या हैरान थी। क्या यह सच था या आर्यन कुछ छिपा रहा था? उसने हवेली में और गहराई से तलाश शुरू की। उसे एक डायरी मिली जिसमें अवनी ने लिखा था, मुझे कोई धोखा दे रहा है, मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। जैसे जैसे अनन्या डायरी पढ़ती गई, उसे पता चला कि अवनी का एक प्रेमी था जिसका नाम आर्यन नहीं था बल्कि कुछ और था। अनन्या का दिल बैठ गया। क्या आर्यन वही शख्स था जिसने अवनी को धोखा दिया? उस रात जब अनन्या ने आर्यन से इस बारे में सवाल किया तो उसने कहा, अनन्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं अवनी का भाई नहीं हूँ, मैं उसका प्रेमी था। मैं उसे बचाने में नाकाम रहा और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी हवेली में अचानक तेज हवा चली। एक छाया दिखी जो अनन्या की ओर बढ़ रही थी। अनन्या डर से चीख पड़ी, लेकिन आर्यन ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, यह हवेली शापित है। अवनी की आत्मा यहाँ भटकती है और वह मुझे माफ नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। अनन्या और आर्यन ने मिलकर हवेली के एक गुप्त तहखाने में प्रवेश किया, जहाँ उन्हें अवनी की एक आखिरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार वह शख्स है जो इस हवेली का मालिक है। तभी हवेली का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, वहाँ प्रकट हुआ। उसने कबूल किया कि उसने अवनी को संपत्ति के लालच में मारा था, लेकिन इससे पहले कि वह अनन्या और आर्यन पर हमला करता, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक दिया। अवनी की आत्मा ने आखिरकार अपनी बहन जैसी दिखने वाली अनन्या को बचा लिया। अनन्या और आर्यन ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आर्यन ने अनन्या से वादा किया कि वह अब कोई रहस्य नहीं छिपाएगा। दोनों ने एक नई शुरुआत की, लेकिन अनन्या के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या अवनी की आत्मा सचमुच उन्हें बचा गई थी या यह सिर्फ एक संयोग था? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अवनी की आत्मा ने अनन्या को बचाया? कमेंट में बताएं।